दोस्तों, हर घर का डिसिप्लिन अलग अलग होता है और काम करने का तरीका भी अलग होता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग अलग हैं तो काम करने का तरीका भी अलग ही होगा। अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम सब कर लेते हैं ना, तो काम बहुत ही तुरंत हो जाता है और हमें अपने आप के लिए भी टाइम मिल जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए पहले टिप शुरू करते हैं सुबह को। तो सुबह उठकर जो हमें करना चाहिए वो है बिस्तर को क्लीन। क्लीन यानी कि अच्छे से अगर इसको हम समेट नहीं देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिस्तर एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सुबह उठकर हमें सबसे पहले ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जितना भी घर को सजा लीजिए, अगर बिस्तर गंदा रहेगा तो आपका घर एकदम से अच्छा नहीं लगेगा। अब बात आती है कि जिसके हस्बैंड या फिर बच्चे होते हैं, देर से उठते हैं, वो कैसे सबसे पहले बिस्तर को क्लीन करे, तो वो भी मैं बताऊंगी। उससे पहले देखिए दोस्तों, ये जो मच्छरदानी है, खोलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ छुपा के रखते हैं, क्योंकि मच्छरदानी देखने में अच्छा नहीं लगेगा इस बिस्तर में। तो अगर हम एक पीलो कवर लेकर उसके अंदर डाल देते हैं ना, तो आपको यहाँ वहाँ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पिलो कवर है इसके अंदर क्या है किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने डाल दिया है और इस तरह से बिस्तर में ही रख दूँगी, ताकि शाम को अगर रात में अगर हम इसको टंगाने के लिए जाते हैं तो यहाँ वहाँ ढूँढना भी नहीं पड़ेगा, हमें बिस्तर में ही मिल जाएगा। झट से ये काम हो जाता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है। हम सब हाउसवाइफ़ सुबह उठकर जब बेडरूम से निकलते हैं ना, तो इधर-उधर की काम में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, काम में लग जाने से भी हम फिर से बेडरूम में आते हैं, अगर देख लेते हैं कि हस्बैंड बच्चे उठ गए हैं, तो हमें ये काम तुरंत कर लेना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरबूजे को लेकर, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है और तरबूजे तो सभी खाते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो तरबूजे के ऊपर की पार्ट है ना, छिलका है ना, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ना बहुत ही काम में आ सकता है अगर आप थोड़ा सा टिप फॉलो करोगे तो। और बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। तो ये जो ऊपर की पार्ट है ना, यानी कि छिलके हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करनी है। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया है और इसको एक कंटेनर के अंदर हो या फिर टिफ़िन के अंदर हो डाल दिया, और इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो पानी की कोई माप नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे तरबूजे के छिलके दिया है और इस टिफ़िन को भरकर पानी डाल दूँगी, और इस पानी को मैं 24 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। और 24 घंटे बाद ये पानी ना, अगर आप पेड़ पौधे में डालते हो तो खाद की काम करते हैं, क्योंकि खाद हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, उसी खाद की काम करेगा ये पानी। चलिए अब देख लेते हैं अनियन कटिंग। तो प्याज काटना तो हर किसी को करना पड़ता है किचन में। तो बात ये है कि 2-4 प्याज़ तो हम कट ही लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्याज़ की बारी आती है तो हमारी जो आँखों में आँसू और फिर जो दिक्कत होती है ना, तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर हाउसवाइफ़ जानती है कि प्याज़ काटना कितना डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी हमें करना पड़ता है और हम कर भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में अगर प्याज़ को इस तरह से दोनों साइड कट कर कर 5 से 10 मिनट आप पानी में भिगो के रखोगे, उसके बाद जब प्याज को कट करोगे ना, जैसे कि अगर आप पंखे के नीचे प्याज को छीलते हो, तो क्या होता है, प्याज के जो छिलके होते हैं इधर उधर फैल जाता है और फिर से हमें उसको उठाना पड़ता है, यानी कि टाइम बहुत लग जाता है और हमारी जो परेशानी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलिए इसको जो पानी में मैंने भिगो के रखा था, उसके लिए यहाँ पे 2-3 फ़ायदे हैं। जैसे कि आप जो छिलके इधर-उधर फेंकोगे तो वो उड़ेगा नहीं, और अ, ये जो छिलका है ना, बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकोगे। तो यहाँ पे और भी एक ट्रिक देना चाहूँगी, जो कि कुछ प्याज की ऐसे पार्ट होती हैं जो कि ऊपर तो अच्छे रहते हैं, लेकिन नीचे की साइड थोड़ा कलर डिस्कलर हो जाता है या फिर सड़ जाता है, तो उसके लिए ऊपर की पार्ट पूरा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। अब देखिए प्याज को कट करने की बारी है, तो
ये जो 10 मिनट मैंने भिगो के रखा था ना, इसके लिए आँखों में ज़रा-सा भी आँसू नहीं आएगा, चाहे आप किलो-किलो प्याज़ कट कर लीजिए। अब देखिए, इस तरह से मैंने 2 पट कर यानी कि 2 पीस कर लिया है, और ये जो ग्रेटर है, तो ग्रेटर की मदद से इस तरह से आप बहुत ही पतले-पतले कट कर सकते हो, क्योंकि कितना भी एक्सपर्ट आप हो जाओ, इतना पतला ना आप चाकू-छुरी से कट नहीं कर सकते हो, जितना पतला आप इस पिलर की मदद से अ, कट करोगे तो समझ में आएगा कि इतना पतला होता है। और इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है, तुरंत ही आप किलो-किलो प्याज कट कर सकते हो, और कोई भी कट कर लेगा, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। ये देखिए दोस्तों, ये तो एक तरीका है कि पतले और जल्दी करने का, ये जो पिलर है ना, आप पिलर से कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी तरीका। ये जो ग्रेटर है, तो ग्रेटर की जो अ, बड़ा छेद है ना, तो उसी तरफ इसको कट करनी है, और देखो कि इतना जल्दी, इतना बढ़िया से कट हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब आपका ज़्यादा प्याज कटने का बारी आती है ना, तो आप इस तरह से प्याज को कट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, और आपके आँखों में आँसू भी नहीं आएगा, और बहुत ही जल्दी कट भी हो जाता है। अगर कभी नहीं किया है तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो नए-नए हाउसवाइफ़ होते हैं, उनके जो काम करने का तरीका होता है, तो थोड़ा डर भी लगता है नए-नए हाउसवाइफ़ को, क्योंकि जब तेल में तलने की कोई बारी आती है, तो ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हाथों में छिड़क ना जाए, हाथ जल ना जाए। तो आज से वही वही टेंशन एकदम से ख़त्म होने वाला है दोस्तों। ये देखिए, मैंने बोतल लिया है, जो ऑयल की बोतल होती है ना, ऑयल की हो या फिर वाटर की बोतल हो, कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने 8 उँगलियाँ करीब ऊपर की पार्ट कट कर लिया है, और इस तरह की जो छन्नी होती है ना, तो जो हम तलते हैं पूरियाँ वग़ैरह, या फिर कुछ भी, या फिर आप अम, अ, जो स्पैचुला होती है, तो उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपका हाथ जो है किसी भी तरह से कढ़ाई में टच नहीं होगा, या फिर पैन में भी टच नहीं होगा, और तेल भी छिड़क कर आपके उँगलियों में नहीं आएगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इस तरह से एक बोतल को कट करके रख सकते हो। अब चलिए, जो बोतल की नीचे पार्ट जब मैंने रखा था साइड में ना, तो उसी को भी काम में लगा सकते हो। तो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कट किया बोतल को, और इस तरह से अ, ऐसे कट कर लूँगी थोड़ा-सा। यहाँ पे होल बनानी है। ये देखिए, अब चलिए इसका क्या करना है। हम सब हाउसवाइफ़ क्या करते हैं कि खाना वाना बनाते-बनाते भी हम मोबाइल देखते हैं, तो अगर मोबाइल को इस तरह से रखोगे ना, तो स्टैंड का काम करेगा, और आपको मोबाइल में हाथ भी देना नहीं पड़ेगा। क्या यानी कि आप खाना वाना बनाते-बनाते आपका भीगा हुआ हाथ रहता है, तो इस तरह से आप इधर-उधर लेके भी जा सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।